जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर आपके सामने उपस्थित है लेकर अपना 18वां वीडियो, जिसका शीर्षक है अपेक्षा और उपेक्षा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो का कोई भी पहलू आपके दिल को छुए तो हम समझेंगे हमारा प्रयास सफल हुआ और रहेंगे हमेशा आपके प्रोत्साहनों के आभारी। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा उन दो जुड़वा बहनों की कहानी, जहाँ एक करती है पसंद आ को और दूसरी चाहे ऊ को। यह आ और ऊ की कहानी है बड़ी अद्भुत। क्या करती है आ रही दोनों बहनें अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी जुबानी, युगों युगांतर से कुछ निम्न अंदाजों में। पहली बोले, मैं बड़ी अल्लड़ मतवाली और दीवानी, इसलिए हर कोई हरदम रहे मेरे चाहत का दीवाना। मैं कोशिश करती रहूं रहने को दूर दूर, पर हर कोई चाहे करना मेरा दीदार बड़ी नज़दीकी से। रहने हर कोई रखे, हर कोई इच्छा मुझे पाने की दिन रात। रखना चाहे हर कोई मुझको दिल के पास, क्योंकि मैं पनपा देती हूँ एक अनवरत प्यास अपने पाने की। तभी तो मानव भटक रहा पाने की चाहत में मुझे, लेकर एक हाथ में दीपक और दूसरे में लाठी। कभी तलाशे घर की चार दीवारी में और कभी ढूंढे उपवन में। सदियों से ये खो रहा अपना सुख और चैन, क्योंकि उसे पाना है मुझे हर हाल में, हर एक को, हर दम, हर पल। मैं नहीं ऐसी या वैसी कि हर एक को मिल जाऊं आसानी से हर हाल में। मैं ही तो हूँ हर पल हर काल की महारानी, इसलिए हर कोई करे मेरी कद्र, चाहे अपने पर मेरी ही मेहरबानी। बिना मेरे हर एक की है जिंदगी वीरानी। मेरे बिना जीवन में आए कोई भी रस ना स्वाद, जीवन बने नीरस और बेस्वाद। इसीलिए चाहे हर कोई बनाना जीवन को समरस। यह तो है सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कहानी का और टेलर है इस फिल्म का, जो दिखेगी सिर्फ जीवन के बड़े पर्दे पर। थामे रखिए उम्मीदों का दामन और करते रहिए इंतजार। आऊँगी जरूर तेरे देने दस्तखत हर एक के द्वार पर, पाओगे तभी घर समझ गए फॉर्मूला मुझे पाने का। जब आते हैं उपेक्षा की ओर सुनने की उसकी भी कहानी। हालांकि मैं नहीं करती महारानी होने का कोई दावा, पर समझ लो गौर से दुनिया वालों, मैं भी कम नहीं किसी महारानी से। रखती हूँ दम इतना कि मेरे आगे लगे चमक फीकी और धुंधली, हर एक की क्यों ना हो वो महारानी। यह ठीक है, होती है अक्सर कदर नायिकाओं की, पर कहाँ खत्म होती है चमक खलनायिकाओं की। खलनायिका है तो क्या, हमारे बिना कोई वजूद नहीं नायिकाओं का। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रकाश का नहीं होता कोई अहमियत अंधकार के बिना। अगर दिन है जरूरी तो रात भी कहाँ कम है। यही थी मजबूरी उस परवरदिगार की, रखा दोनों का ख्याल कुछ इस तरह, दिया दोनों को सब कुछ आधा आधा, ना किसी को कम और ना किसी को ज़्यादा। तभी कर दी रचना अपेक्षा और उपेक्षा की। एक बनी अगर सीता तो दूसरी बनी गीता। एक अगर है मीठी तो दूसरी है नमकीन। एक अगर है अमृत तो दूसरी है जहर का प्याला। इसीलिए एक बनी आस तो दूसरी बनी परिहास।
अगर चाहते हो अपनाना अपेक्षा को तो कभी न टकराना उपेक्षा से। अगर रहोगे डूबे हर पल अपेक्षा की चाहत में तो उपेक्षा इसको कैसे सह पाएगी। तभी तो अपेक्षा की चाहत में उपेक्षा को ही पाओगे। जिससे करते रहे नफरत जिंदगी भर वही उपेक्षा अंत में साथ आएगी। पूरी दुनिया झूल रही अपेक्षा और उपेक्षा के झूले में। किसका पलड़ा होगा भारी कोई समझ नहीं पाया आज तक और ना समझ पाएगा कल तक। क्योंकि ये दोनों ही हैं बिंदास और मनमौजी। एक है अगर महारानी तो दूसरी एक कदम आगे अपने को कहे पटरानी। इसलिए जीवन में रखना छोड़ दो अपेक्षा किसी से, अन्यथा झेलना पड़ेगा दंश उपेक्षा का। अगर जीवन में चाहते हो खुशहाली तो पकड़ लो बाँह उपेक्षा की, क्योंकि पाओगे तभी जब खोना सीखोगे। वरना सिर्फ पानी की चाहत में हो जाते हैं पतंगे फना हजारों रोज क्षमा के इर्द गिर्द। जीवन का है यही फलसफा, जो ना मिले तब भी संतोष और मिल जाए तब भी संतोष। क्योंकि नहीं लेकर चले अपेक्षा का सहारा तभी तो जीवन में कुछ नहीं हारा। मेरा मानना है कि ये कार्य बड़ा दुर्लभ और है भारी। शायद ये सॉल्व हो सकेगा न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ एक्शन से कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पकड़ो हाथ उपेक्षा का तभी होगा रिएक्शन अपेक्षा का। जिसकी चाहत का दीवाना हर कोई यहाँ भी और वहाँ भी। इसलिए इस दुनिया को देखना सीखो उल्टे चश्मे से, तभी नज़र सीधी होगी तुम्हारी। यही है दो लफ्ज़ों की अपेक्षा और उपेक्षा की कहानी, जो सुन रहे थे आप मेरी जुबानी। धन्यवाद दोस्तों। अब वह घड़ी आ गई है जहां हमें आपसे अलविदा कहना होगा और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक सुनहरा प्रेरणा का संदेश शायद बदल सके आपके जीवन में जीने के तौर और तरीकों को। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।